श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कुल धनम विद्या गर्व पर्वत मियो दुर्वहम समाधिरूढ़ हा हा कदानुविन्द्याद्य वृंदावन माधुरी मूढ़। हाय हाय, ये मूर्ख लोग क्यों नहीं समझते हैं। व्यर्थ में एक कुल का अहंकार, धन का अहंकार, विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, ये बड़े बड़े पर्वत के समान अहंकार धारण किए हुए हैं। कैसे इनके हृदय में भक्ति प्रकाशित हो, कैसे इनके ऊपर वृंदावनेश्वरी की कृपा हो, कैसे महामाधुरी रस को प्राप्त करें। जब इनके अंदर अहंकार है तो कैसे। श्री भगवत ऋषिक जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान षटकंटक देखे जहां राहे न भक्ति निदान। राहे न भक्ति निदान स्वांग सम नगर नारी के विषयन हाथ बिकाए नहीं रिजवन भतारी के। जिसके हृदय में 6 बड़े बड़े कांटे हैं वहां भक्ति महारानी अपने कोमल चरण कैसे पधरावें। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन, ये 6 अभिमान, ये 6 अभिमान मानो बड़े बड़े कांटे हैं जो अपने हृदय में हम बिछाए हुए हैं। तो हमारे प्रियालाल पधारने के पहले भक्ति महारानी पधारती है, हृदय को प्रियालाल के योग्य बनाती हैं। सारे भागवतिक सद्गुण जब आ जाते हैं तब प्रियालाल आकर हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। तो मानो जो अपने हृदय में ये विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, प्रतिष्ठा मान का अहंकार, धन का अहंकार, यौवन का अहंकार, जाति का अहंकार, तो फिर कैसे भक्ति महारानी आवे। और ये सब पर्वत के समान हैं। गुरु कृपा रूपी वज्र का प्रहार हो तो जैसे पर्वत धूल धूसरित हो जाता है, ऐसे गुरु कृपा पात्र में अहंकार मिट्टिया मेट हो जाता है। अगर गुरु चरणों का आश्रय नहीं तो अहंकार कोई भी साधना कर लो पुष्ट होगा, नष्ट नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं दुर्वहम समाधि रूढ़म। जब तक ये अहंकार है तब तक बहुत दूर है भगवत प्रेम, समाधि, भगवत आनंद, प्रियालाल की लीला चरित्रों में डूबना, ये सब बहुत दूर है। इसलिए इस अहंकार को त्यागो, रसिक महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर दैन्य भाव लाओ। दैन्य भगवान को प्रिय है, तो जहां दैन्य आया तो भगवान की प्रिया प्रेम लक्षणा भक्ति महारानी उसके हृदय में पधारती हैं। विचार करके देखो तुम अहंकार किस बात का करते हो, क्या पैदा किया हुआ तुम्हारा है। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा तो नहीं बनाया हुआ है, तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारी बनाई हुई नहीं है। तुमको जिस घर में पैदा किया तुमने चयन किया है क्या। तुमको जो परिवार समुदाय दिया किसने दिया। तो जब हम विचार करते हैं तो अहंकार टिकता नहीं है, क्योंकि मैं कहीं नहीं हूं, सब भगवान के द्वारा व्यवस्था की गई हमारे कर्मानुसार। जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए उसके अनुसार भगवान ने हमारी मंगलमयी व्यवस्था की है। तो हम अहंकार किस बात का करें। क्या आपने अपने रूप की रचना की है क्या, तो रूप का अहंकार क्यों। क्या आपने वहां पास बनाया था कि मैं इस जाति में जन्म लूं, फिर इस बात का अहंकार क्यों कि मैं उत्तम कुल का हूं। नहीं, ये सब व्यर्थ का अहंकार है। भगवान ने जितनी बुद्धि दी है, जितनी विद्या दी, जितना रूप दिया, जितना महत्व दिया, वो सब उनका दिया हुआ है। तो आप व्यर्थ में अहंकार क्यों करते हैं। विवेक विचार के द्वारा अहंकार का नाश, गुरुदेव के वचनों का पूर्ण रूप से पालन करने से विवेक का उदय हो जाता है। यही सत्संग है। गुरु वाक्य पर दृढ़ श्रद्धा विश्वास तो विवेक का प्रादुर्भाव, विवेक विचार के द्वारा अहंकार का नाश हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं, धिंग धिंग मामति कुमतिम वृंदावन लब्ध चिद घनात्मपि विडभाण्ड दुराभिमानात् फुल्लो शल्लोक मानादयत्
धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारी कुबुद्धि को धिक्कार है। जो तुम चिदानंद भगवत भाव प्राप्त करने के लिए मानव देह प्राप्त किया और मानव देह में भगवत भाव ना प्राप्त करके विषयों की तरफ जा रहे हो, इस विष्ठा की थैली जिसमें भरी हुई है, ऐसे शरीर में अहंकार कर रहे हो जो एक क्षण में नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे शरीर संबंधियों के विषय में अहंकार कर रहे हो। जो धन तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, शरीर छूटते ही यहाँ का यहीं रह जाएगा, इसके लिए अहंकार कर रहे हो। जो विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, शरीर छूटने के बाद फिर का खागा पढ़ना पड़ेगा अगर मनुष्य बने, तो इस बात के लिए अहंकार कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है, कुबुद्धि है तुम्हारी। दैन्य हो जाओ, अहंकार का त्याग करो, भगवत शरणागति स्वीकार करो। वृंदारण्येन्दुमाश्रय श्यामम, वृंदावन के चंद्रमा श्री श्यामा श्याम, इनका आश्रय ले लो। ये बनचंद हैं, वृंदावन के युगल चंद हैं श्री श्यामा श्याम। किम्रे भ्रमस दिगंतर महानिरंतर बहत सुधा सिंधुम राधा जीवित बंधुम वृंदारण्येन्द्रुमाश्रय श्यामम। क्यों तू देश विदेश में सुख के लिए भटक रहा है? अगर सुख चाहना है तो राधा नाम को रट करके देखो, लोक परलोक के सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। सबसे बड़ा सुख क्या है? संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। जथा लाभ संतोष, सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। ये स्थिति बहुत सुख प्रदान करने वाली है। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, भगवान ने जो हमें जितना दिया उसमें हम संतुष्ट है, ये बात नाम जपने से आएगी। जैसा दुख सुख परिस्थिति है उससे निकल पाना, ये नाम जप करने से आएगी। और जन्म मरण के चक्र का भेदन कर देने वाला शुद्ध ज्ञान ये नाम जप से मिलेगा। इसलिए किमरे भ्रम से दिगंतर महा, क्यों भटकता है, क्यों भागा घूम रहा है इस दिशा से उस दिशा कि हमारे कोई दुख दूर कर देगा, हमें कोई सुख मिल जाएगा। बैठकर नाम जप कर, जहां हो जैसे हो प्रभु के हो, नाम जप करो। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा लंबे समय तक 2-4 दिन जप करके फिर सोचो कि हमें कुछ लाभ मिला कि नहीं, तो लाभ तो मिला पर दिखाई नहीं देगा। जैसे कई दिन के भूखे हो 2-4 कवल खवाकर हटा दिया जाए तो आपको और जलन पैदा हो जाएगी कि भूखे थे अच्छा। तो ऐसे ही जब नाम शुरू करोगे तो आपके अंदर वासनात्मक विकारात्मक जो दोष भरे वो निकलेंगे। अब आपको डट के नाम जप करना है, पूरा का पूरा गंदा भाव नष्ट हो जाए, अनर्थ निवृत्ति हो जाए, फिर देखो आनंद आ जाएगा। राधा जीवित बंधुम, श्री लाडलीजू के जीवन स्वरूप श्री लालजू महाराज और लालजू के जीवन स्वरूप श्री लाडलीजू महाराज वृंदावन में साक्षात विराजमान हैं। इनका आश्रय लो और खूब भजन करो।